ये नया महाबली कौन है भाई? कौन सा महाबली आया है अब? सो कहाँ बात करेंगे? अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार, 31 अक्टूबर में आप सबका स्वागत। सबसे पहले कल का सवाल जो था, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड उत्कर्ष 2.0? इट वाज आरबीआई सर। ये मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंसेस की। उत्कर्ष 2.0 इज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। ध्यान रखना भाइयों और बहनों, आज का सवाल ये दिल मांगे मोर। ये तो पेप्सी की ऐड थी यार, ये क्या बात बनी? इसी नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, दिल मांगे मोर। मोर एंड मोर एंड मोर सक्सेस मिले आपको, ये हमारा दिल मांगता है। किसने बनाई है सर? इंडियन नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। किसने बनाई है आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन सर एंड मैम। हियर आर द फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। महाबली भाई साहब कौन है? महाबली भाई साहब हैं हमारे इंडियन नेवी के 25 टन बोलार्ड पुल टग। इंडियन नेवी से रिलेटेड है सर, एंड इट विल हेल्प इन सपोर्ट इन रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर फाइटिंग। इंडियन नेवी का बहुत ही ताकतवर ये शिप है पुल टग। पुल टग एक्चुअली, एंड नेवी को असिस्टेंस देगा सर महाबली, ध्यान रखना। देन एक हमारी जिंदगी का, हमारे जमाने का वंडर लियोनेल मेसी। इन्होंने फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड 8th बैलन डोर जीत लिया। बैलन डोर एक्चुअली दिस इज, ये रोनाल्डो और मेसी के बीच में फाइट चलती रहती थी और ये वोट के बेसिस पे होता है, तो इस बार मेसी ने जीत लिया रिकॉर्ड 8th टाइम। देन इंडिया ने अपनी नेवी को और स्ट्रेंथन करने के लिए सर, ये एचसीएस वाले बहुत पूछते हैं कि राफायल कौन से स्क्वाड्रन में आया था, राफायल कहां से लिया था। मेरीन राफायल ले रहे हैं, अब नेवी को भी राफायल देंगे सर। वेरी वेरी गुड। देन एक यूनिवर्सिटी ऐसी जो कहती है कि भाई अपनी खुद की सैटेलाइट भेजेंगे, 6 लड़के भेज दे साथ में, ये तो पता नहीं, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। छोटी क्यूब सैट, बट फिर भी अपनी खुद की। देन दीदी को 766 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे भैया। किसको देने पड़ेंगे? तो इन्होंने सिंगूर में, वेस्ट बंगाल में, टाटा नैनो ने लखटकिया कार नैनो का जो प्रोग्राम लगाना था, प्लांट लगाना था, इन्होंने प्रोटेस्ट करा करू के बंद करा दिया भैया। अब टाटा वाले भाई साहब चले गए आर्बिट्रेशन में। अब आर्बिट्रेशन में गए तो क्या हुआ? कोर्ट ने कहा है तो गलत बात है भाई। तो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे 766 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। खासकर जो लॉ ऑप्शनल वाले भाई लोग हैं, इसको ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन में साइट करना ही करना कि इंडिया अच्छा काम कर रहा है। देन मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा फैक्ट कि मेरा हाउच गोंगा और हाउच गोम्बा, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, आई एम नॉट श्योर इन ईस्टर्न लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्टर्न, बट ये फेस्टिवल सर मणिपुर की यूनिटी के लिए, कि हिल और वैली पीपल का प्रॉब्लम थी ना, तो उनकी यूनिटी के लिए फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है और 2023 का अब स्टार्ट हो गया। कौन सी स्टेट में हाउच गोंगा? इट इज इन मणिपुर, ध्यान रखना। देन सर एक एग्जाम से पूछ लेते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स में कितना डिपॉजिट हो सकता है? बल्क डिपॉजिट की जो लिमिट थी, आरबीआई ने 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। अब इसको फैक्ट को ध्यान रख लेना भैया, रट्टा लगा लो, नहीं तो पेपर में आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। राइट। देन प्रताप भानु मेहता जी, जो हमारे यहाँ के महान लेखक हैं, टब्बर हमारा ही बोलते हैं लोग, बट स्टेट्समैनशिप वैक्यूम, बहुत ही घुमा फिरा के आर्टिकल लिखा है, पर मुद्दे की 3 ही बातें, जितने मर्जी बड़े बड़े वर्ड फेंके हैं। राइट। मुद्दे की 3 बातें बोली उन्होंने कि करंट कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन का, उसमें 3 ऐसी बातें हैं जो कॉमन सेंसिकल हैं और सारे मान लेंगे। पहली, कि हमास जैसे ग्रुप्स जो वायलेंस पे बेस्ड हैं, इनको एम्पावर करने का, प्रमोट करने का किसी को कोई फायदा नहीं है, नहीं करना चाहिए। हमास को प्रमोट मत करो। और दूसरा कंसेंसस क्या है कि इजराइल मस्ट स्टॉप कारपेट बॉम्बिंग ऑफ गाजा, की सब कोई मारी जा रहे हैं, जो सामने आता है काट डालते हैं। राइट। ये तो फिर तुमने वो क्या कर दिया, गाजी कौन सा था, इफ यू रिमेंबर गाजी फ्रॉम हिस्ट्री, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। राइट। उसकी तरह सबको मत काटो। तीसरा, देयर कैन बी नो लास्टिंग पीस विदाउट अ वर्केबल 2-स्टेट सोल्यूशन। 3 बातों पे इन्होंने बोला है कि दुनिया का कंसेंसस बन सकता है, शायद एटलीस्ट पब्लिक ओपिनियन ग्लोबली, कि इमोरल है हमास को एम्पावर करना, इजराइल का कारपेट बॉम्बिंग सही नहीं है,
और तीसरा कि 2 स्टेट सोल्यूशन अब होना चाहिए, राइट। देन कमिंग टू द टर्म्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर नकबा सर न्यूज में, सॉरी फॉर दैट, नकबा न्यूज में, व्हाट इज नकबा सर? नकबा इज द कैटास्ट्रफी। ये कैटास्ट्रफी अरब वर्ड है, कैटास्ट्रफी इसका मीनिंग है। कौन सी कैटास्ट्रफी का मीनिंग है जी, क्या बात कर रहा है ये? पैलेस्टीन और इजराइल का जब कॉन्फ्लिक्ट 1948 में होता है भैया, तो इस समय अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस हो जाते हैं, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस हट के इजिप्ट और जॉर्डन में भाग जाते हैं एज रेफ्यूजीज। फिर जब वॉर खत्म होती है तो इजराइल बोलता है अब तुम लोग वापस नहीं आ सकते। तो आज तक भी दैट मास डिस्प्लेसमेंट जो हुई थी वो आज तक भी वहीं पे रह रहे हैं वो लोग रेफ्यूजी कैंप्स में। सो दैट इज कॉल्ड नकबा और दी कैटास्ट्रोफी 1948 पैलेस्टीन इजराइल, ध्यान रखना, राइट। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुन ही ले यार, और साथ में तरक्की करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, एक जिंदगी को फेस्टिव सीजन में मजेदार बनाएंगे। लगे रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद।